साल 2018 के दिसंबर में उस दिन दोपहर करीब 12 बजे गुंजन खेमका अपनी कार में फैक्ट्री पहुंचे थे। गार्ड ने जैसे ही गेट खोला, एक हेलमेट पहने बाइक सवार हमलावर ने कार की खिड़की से पिस्टल सटाकर फायर झोंक दिया, जिससे गुंजन की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घटना के साथ कई सालों बाद पटना के प्रतिष्ठित व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर ठीक उसी तरीके से हत्या कर दी गई है। परिवार में इस दूसरे मर्डर ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस की सुस्ती और बिहार में बढ़ते अपराध ने सुशासन के दावों पर सवाल खड़ने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या खेमका परिवार को कभी न्याय मिल पाएगा बिहार में? 7 साल पहले बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था। पटना के प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका के बड़े बेटे और बीजेपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गुंजन खेमका की हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र में उनकी पेपर मिल के गेट पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना दिन दहाड़े दोपहर करीब 12 बजे तब हुई थी जब गुंजन अपनी कार से पटना से हाजीपुर स्थित जो कि कॉटन फैक्ट्री और एक्सेल पेपर फैक्ट्री पहुंचे थे। इस हत्याकांड ने बिहार में अपराधियों के बढ़ते हौसले और कानून व्यवस्था की नाकामी को उजागर कर दिया था। घटना के बारे में बताया जाता है कि 20 दिसंबर 2018 की सुबह हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित पटना के व्यवसायी गुंजन खेमका की फैक्ट्री के गेट पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी और उसके बाद हत्या। घटना के वक्त खेमका के गार्ड और कर्मचारियों ने अपराधियों को पकड़ने की भरपूर कोशिश भी की थी, लेकिन अपराधी मौके से फरार हो गए थे। पटना के बड़े व्यवसायी में से एक गुंजन खेमका की बाइक सवार एक अपराधी ने औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित व्यवसायी की फैक्ट्री के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस घटना में गाड़ी के ड्राइवर को भी गोली छूते हुए निकली थी और वो मामूली रूप से जख्मी हो गया था। घटना के बारे में ड्राइवर मनोज रविदास ने बताया कि सुबह पटना से अपने मालिक गुंजन खेमका क्रेटा गाड़ी से अपनी फैक्ट्री के लिए निकले थे और दोपहर लगभग 12 बजे फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे थे। तो फैक्ट्री का गेट खोलने के लिए गार्ड बाहर आया। जैसे ही गेट खोला तभी एक बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गाड़ी की अगली सीट पर गुंजन बैठे हुए थे और शीशा चढ़ा हुआ था। बावजूद इसके अपराधी ने सटीक निशाना लगाया और गोली मार दी। व्यवसायी गुंजन खेमका के सर और बाकी जगह 3 गोलियां लगी। इसी में से एक गोली छटककर ड्राइवर को भी लगी जो जान के पास लगी थी। गोली की आवाज सुन फैक्ट्री के बाकी कर्मचारी भी बाहर निकले और बाइक सवार को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी ने गार्ड पर भी पिस्टल भरा दिया और लहराते हुए वहां से चलते बने। ये 2018 की घटना है जिसमें व्यवसायी के बेटे की हत्या हुई थी। बिहार के बड़े व्यवसायी बीजेपी नेता गुंजन खेमका की हत्या ने वैशाली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। तब पटना पुलिस, पटना एसटीएफ सहित कई पुलिस टीम इस कांड के जांच पड़ताल में लगी रही। वैशाली पुलिस की तकनीकी टीम घटना के तुरंत बाद एक्टिव होते हुए घटनास्थल से मोबाइल टावर डंप डाटा निकाली। टीम ने गुंजन की फैक्ट्री, पासवान चौक, मृतक के घर के साथ पटना के कई जगहों से मोबाइल टावर डंप डेटा निकाला गया। इस डेटा में 1,10,000 नंबर मिले, जिनमें से संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान शुरू की गई। कई हजार पन्नों में फैले मोबाइल नंबरों की डिटेल खोजते हुए पुलिस ने पटना के मस्तू का मोबाइल नंबर मिला। गुंजन खेमका की हत्या से पहले और बाद में इसकी मोबाइल टावर की हरकत ने वैशाली पुलिस के कान खड़े कर दिए थे। जैसे जैसे इसके मोबाइल नंबर को पुलिस ने खंगालना शुरू किया, पूरे मामले का खुलासा होता गया। वहीं इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई थी। गुंजन की हत्या के बाद वैशाली के तत्कालीन एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो, एसपी हाजीपुर, एसडीपीओ महेंद्र कुमार, औद्योगिक थाना क्षेत्र भगीरथ प्रसाद सहित वैशाली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। पुलिस टीम ने इस मामले में घटना के बाद से ही कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। सबूत नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ भी दिया और बताया जाता है कि पुलिस इस हत्याकांड में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। इतना ही नहीं, गुंजन खेमका हत्याकांड के तार हाजीपुर के साथ पटना के बेऊर जेल तक जुड़े हुए थे। पुलिस सूत्रों ने यह बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू को सुपारी मिली थी और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। अब इस कांड को अंजाम देने के लिए इसने वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति से संपर्क साधा, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इस व्यक्ति से पटना में चर्चित हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद कुख्यात से संपर्क साधा, जिसने अपने एक शूटर से इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। गिरफ्तार पटना सिटी के चौक थाना के रहने वाले अभिषेक और मस्तू का इतिहास बहुत बड़ा था। इस पर पटना जिले में दर्जनों मामले दर्ज थे। 2006 में खाजेकला थाना क्षेत्र में कई हत्याकांड की घटनाएं शामिल है। 2008 में चौक थाना इलाके में पिंकू चौधरी की हत्या, 2009 में राहुल आनंद के साथी आर्म्स के साथ गिरफ्तारी, 2009 में कदम कुआं थाना क्षेत्र में चर्चित ट्रांसपोर्टर संतोष
टेकरीवाल की हत्या 2016 में एक दुर्गा मूर्ति टूटने के कारण हुए विवाद में यह आरोपी रहा। पटना और आसपास के इलाके में जमीन की खरीद बिक्री में भी इस पर जमकर पैसा इसने बनाया था। लेकिन अभिषेक उर्फ मस्तू की अगम कुआं में गोली मारकर हत्या हो गई थी। लेकिन अब एक नई घटना सामने आ गई है, यानी गुंजन के पिता गोपाल खेमका को भी अपराधियों ने उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न के साथ मार दिया है, हत्या कर दी है। इसमें एक और अपराधी शामिल था, ये गुंजन की बात मैं कर रही हूँ, अरुण चौधरी। उसे भी पुलिस ने उस वक्त रिमांड पर ले लिया था और इस केस में भी उसकी तलाश की जा रही है। गुंजन खेमका की हत्या के पीछे जमीनी विवाद सामने आया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले और फरवरी 2019 में कुख्यात अपराधी मस्तू सिंह और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। मस्तू ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था, लेकिन बाद में उसकी भी हत्या होने से केस का पूरा रहस्य गहरा गया। पुलिस ने राघोपुर के 3 गिरोह पर शक जाहिर किया, छापेमारी की, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता तक कभी भी नहीं पहुंच सकी है। गुंजन खेमका की हत्या ने खेमका परिवार को तोड़ दिया था। उनके पिता गोपाल खेमका ने कहा था कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी, लेकिन अपराधियों की बेखौफ कार्रवाई ने बिहार में जंगलराज की बहस छेड़ दी है। गुंजन खेमका हत्याकांड ने बिहार में अपराधियों के दुस्साहस को उजागर किया। अब 7 साल बाद गोपाल खेमका की हत्या ने फिर वही सवाल उठाया, क्या बिहार में कानून का राज है या नहीं? इस हत्याकांड का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अगला कदम क्या उठाती है। गुंजन के बाद उनके पिता गोपाल खेमका के हत्या के बारे में कुछ पुलिस पता लगा पाती है या फिर नहीं।